जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के प्रेम जीवन के बारे में, यानी मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस गोचर और ग्रह स्थिति का परिणाम आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 जो है वृषभ राशि के लिए जो प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेम के मामले में आराम का नहीं, रुकने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय है। ये आत्ममंथन का महीना है आपके लिए। वृषभ राशि स्थिरता, भरोसे और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक होती है। आप प्रेम में जल्दी कदम नहीं रखते, लेकिन जब रखते हैं तो पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाते हैं। यही कारण है कि जब ग्रह आपके प्रेम संबंधों की नींव को हिलाते हैं तो उसका असर आपको भीतर तक महसूस होता है। ये जो महीना है, प्रेम केवल दिल का मामला नहीं रहेगा, बल्कि दिमाग, जिम्मेदारी और भविष्य की सोच भी उसमें जुड़ जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि जो रिश्ता अभी आपके जीवन में है वह आगे चलकर आपको सुकून देगा या बोझ। यह महीना प्रेम में निर्णय लेने से ज्यादा सत्य देखने का है। देखिए, ग्रहों की स्थिति की मैं बात करूं तो मार्च 2026 में गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि के लिए मिथुन का जो भाव होता है वो दूसरा भाव होता है, जो परिवार, वाणी और रिश्तों में बोले गए शब्दों से जुड़ा होता है। गुरु का वक्री होना ये संकेत देता है कि रिश्तों में पुरानी बातें, पुराने वादे और पहले किए गए कमिटमेंट दोबारा सामने आ सकते हैं। प्रेम जीवन में तब तुमने ऐसा कहा था जैसी बातें उभर सकती है। शनि मीन में स्थित है, जो वृषभ राशि के लिए एकादश भाव है। यह स्थिति प्रेम जीवन में अपेक्षाओं की वास्तविकता से टक्कर करवाती है। जो लोग अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे, उन्हें इस महीने थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो रिश्ते सच्चे और व्यवहारिक हैं, उनके लिए शनि स्थायित्व की नींव रखेगा। केतु जो है वो सिंह राशि में है, चौथे भाव में स्थित है, जिससे भीतर ही भीतर भावनात्मक खालीपन थोड़ा सा बढ़ सकता है। कई वृषभ जातकों को यह महसूस होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई आप फील नहीं कर रहे हैं। ये जो भावनात्मक दूरी है, कभी कभी पार्टनर से भी महसूस हो सकती है, बिना किसी ठोस कारण के। सबसे प्रभावशाली ग्रह स्थिति की बात करें तो वो है कुंभ राशि में, जहां राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त, मंगल और अस्त और वक्री बुध एक साथ स्थित है। यह वृषभ राशि के लिए दशम भाव को सक्रिय कर रही है। यही कारण है कि मार्च 2026 में प्रेम और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर कुंभ राशि का जो दशम भाव है, आपके जीवन की दिशा, सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। जब इतने सारे ग्रह इस भाव में सक्रिय होते हैं तो प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो जाने अनजाने में करियर, प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं से प्रेम जीवन आपका प्रभावित होने लगता है। आप चाहकर भी प्रेम को बाकी जीवन से अलग नहीं रख पाते हैं। राहु यहाँ दिखा रहा है कि आप ऐसे रिश्ते चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जो आपको सामाजिक रूप से अलग पहचान दे या जिसमें कुछ असामान्य हो। सूर्य यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि अहम और आत्मसम्मान प्रेम में दखल दे सकता है। यहाँ पर शुक्र जो है प्रेम तो दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेम शांति से ज्यादा जो है सवाल आपके लिए पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर वृषभ राशि के सप्तम भाव की भी अगर हम बात करें तो वो मंगल की राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है। तो यहाँ पर देखिए, मंगल इस समय कुंभ राशि में यानी दशम भाव में अस्त अवस्था में है। तो ये जो योग है ये बता रहा है कि वैवाहिक जीवन में चाहत और आकर्षण तो होगा, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है या जल्दबाजी से भरा हुआ हो सकता है। पति पत्नी के बीच ऐसा महसूस हो सकता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, जबकि असल में दोनों अपनी अपनी बात कहने में उलझे हुए हैं। इस महीने शादीशुदा वृषभ जातकों को यह समझना होगा कि रिश्ते में जीतने से ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाए रखना। छोटे छोटे मुद्दे अगर समय रहते ना सुलझाए गए तो वो भीतर ही भीतर दूरी को बढ़ा सकते हैं। जो जातक अभी अविवाहित है, उनकी मैं बात करूं तो उनके लिए महीना विवाह तय करने का नहीं, बल्कि रिश्ते को परखने का है। इस समय किसी से अचानक गहरा आकर्षण हो सकता है, लेकिन मन यहाँ पे प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा उस रिलेशनशिप के प्रति। आप खुद भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि यह भावना स्थायी है, ये केवल परिस्थिति का असर है। क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि के जो पंचम भाव होता है, जो प्रेम का भाव होता है, उसके स्वामी बुध है। तो बुध भी इस समय अस्त और वक्री दोनों है कुंभ राशि में। यह जो स्थिति है प्रेम संबंध में संवाद की समस्या थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकती है। आप जो कहना चाहते हैं वो ठीक से सामने नहीं जा पाएगा, और सामने वाला जो कहेगा उसका अर्थ आप अलग तरीके से निकाल सकते हैं। राहु के प्रभाव से प्रेम में अपेक्षाएं बहुत तेज हो सकती है। आप चाहेंगे कि पार्टनर तुरंत समझे, तुरंत बदले, तुरंत आपको रिएक्शन दे, लेकिन यही जल्दबाजी रिश्ते पर
दबाव बना सकती है। यह महीना प्रेम में धैर्य की परीक्षा लेगा। मार्च 2026 में अगर हम ब्रेकअप के योग की बात करें तो ये ब्रेकअप अचानक नहीं होंगे, ये वो रिश्ते होंगे जो पिछले काफी समय से भीतर ही भीतर कमजोर हो चुके थे। अष्टम भाव भी यहाँ पर सक्रिय है, तो यहाँ यह भी पॉसिबल है कि कुछ छुपी हुई बातें भी यहाँ पर सामने आ सकती है, जिससे विश्वास डगमगा सकता है। जो जातक हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं उनके लिए महीना भावनात्मक रूप से कठोर होगा, लेकिन साथ ही साथ सीख देकर आगे बढ़ने वाला होगा। यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति आपको सिखा रही है कि हर रिश्ता वापस पाना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते आपको मजबूत बनाने का योग लेकर आते हैं, सिखाते हैं कि मजबूत कैसा बना जा सकता है, प्रेम जीवन में भावनाओं को सशक्त कैसे किया जा सकता है, ताकि आने वाले जीवन की कठोर स्थिति के लिए आप तैयार हो पाए। तो यहाँ पर जो मानसिक विवेचन है बहुत ज्यादा जरूरी होगा ब्रेकअप की अवस्था के बाद। यहाँ पर कुंभ राशि में शुक्र और राहु की युति कुछ वृषभ जातकों के मन में रिश्ते से बाहर भी आकर्षण पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान करना होगा। यह आकर्षण ज्यादातर मानसिक या भावनात्मक स्तर पर रहेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं जो आपकी सोच को चुनौती देता हो या आपको अलग महसूस कराता हो, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको साफ समझा रही है कि ये आकर्षण क्षणिक होगा। आपके ऑफिस में हो सकता है ये आकर्षण, या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। स्पेशली अगर आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके प्रति आप आकर्षित फील कर रहे हैं वो किसी विदेश में ही, आपके ही कंपनी में कहीं विदेश में कार्य कर रहा हो। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि आकर्षण होगा, क्षणिक होगा, लेकिन आपने अगर उस क्षणिक आकर्षण में अपनी सीमाएं पार की तो उसका असर लंबे समय तक आपके मन पे, आपके जीवन पे, आपके परिवार पे रह सकता है। यह जो समय है आत्मनियंत्रण का है। इस महीने प्रेम जीवन में सबसे बड़ा जो दोष अगर मैं कहूँ, या सबसे बड़ी जो स्थिति बन रही है जो आपके प्रेम जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है, वो संवाद से जुड़ी हुई है, कम्युनिकेशन से जुड़ी है। क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त है और वक्री है, तो स्थिति ये रहेगी कि कहा कुछ और गया, समझा कुछ और गया। यहाँ पर साथ ही साथ गुस्से और अधीरता की जो स्थिति बढ़ रही है और अहम उसकी वजह से जो ट्रिक कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भावनाएं होने के बावजूद ये सारी ग्रहों की स्थिति, ये सारे ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं दूरी को बढ़ा सकता है। अच्छी चीज यहाँ पे है कि शुक्र अस्त नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक है, तो प्रेम जो है पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा, भावनाएं बची रहेगी, बस उन्हें संभालने की जरूरत होगी। देखिए दर्शकों, ये जो मार्च 2026 है वृषभ राशि के जातकों में काफी उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। प्रोफेशन में भी आपको बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यहाँ पर अपने परिवार को भी उतना ही आपको समय देने की आवश्यकता होगी जितना आप अपने ऑफिस को दे रहे हैं, ताकि आपके प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव जो ज्यादा हो सकता है वो ना हो। एक संतुलन की अप्रोच आपको बना के चलनी होगी। दर्शकों, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके जो प्रभाव है मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति का, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो ला ही रहा है। यहाँ पे व्यक्तित्व पे भी डिपेंड करेगा, आपका व्यक्तित्व जैसा है, क्योंकि आपकी बातों को आपकी बातें प्रभावशाली जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी। मतलब आप ये चाहेंगे कि आप ही की बात को समझे लोग, आप ही की बातों को सुने। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयमित व्यवहार लाना होगा। दूसरे आपकी बात अगर सुन रहे हैं तो आपको भी उनकी बात सुनने की जरूरत होगी। उपाय स्वरूप फिर भी वृषभ राशि के जातक कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि ये प्रभाव जो है जिनकी अभी हमने बात की है, चाहे व्यवहारिक हो चाहे मानसिक हो, उनको आप संतुलित कर पाए। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव जो है वो आपके लग्नेश हैं, यहाँ पर शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, सफेद फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाना, साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। उसके साथ साथ ओम शुक्राय नमः मंत्र का भी आप नियमित जाप कर सकते हैं, जो आपके प्रेम जीवन में संतुलन लेकर आएगा। किसी भी रिश्ते में प्रतिक्रिया देने से पहले इस महीने पहले रुक कर सोचना सबसे बड़ा उपाय आपके लिए साबित हो सकता है। अपने व्यवहार को, अपनी सोच को और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखें, संयमित रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी मार्च 2026 में। देखिए, मार्च 2026 वृषभ राशि के प्रेम जीवन के लिए एक निर्णायक महीना है। यह महीना आपको ये सिखाने आया है कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जिम्मेदारी भी है। जो रिश्ते सच्चे हैं वो इस परीक्षा
परीक्षा के बाद और गहरे होंगे। जो केवल आदत या भ्रम पर टिके हैं वो धीरे धीरे छूट सकते हैं। अगर दर्शक को आपको ये प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर जरूर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़े हुए राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।